हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। अगर तुम्हें नीट 2027 क्रैक करना है और 0 से लेके 600 प्लस मार्क तक जाना है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और इस वीडियो में हम कोई मोटिवेशन के बारे में नहीं, कोई शॉर्टकट के बारे में नहीं, सिर्फ एक क्लियर कट रोड मैप टू क्रैक नीट 2027 इसके बारे में बात करेंगे। माई नेम इज रफीजुल एंड आई एम करेंटली स्टडिंग इन MBBS सेकेंड ईयर इन नौगांव मेडिकल कॉलेज। तो यह वीडियो नीट 2027 एस्पिरेंट के लिए है। इसमें नीट 2027 रोड मैप के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई नीट 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तुम, तो सबसे पहले तुम्हें दो चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहले तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा। पूरा साल तुम्हें कंसिस्टेंट रखना होगा। देखो, नीट एक मैराथन है, ये एक स्प्रिंट नहीं है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़ लिया, 15 दिन पढ़ लिया हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। तुम्हें पूरा कंसिस्टेंट रहना होगा पूरा साल। सेकंड है तुम्हारा हार्ड वर्क। तुम्हें हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। तुम्हें बहुत सारा चीज़ सेक्रीफाइस करना होगा, जैसे भाई का शादी, बहन का शादी या फिर कोई अंकल का शादी, ये सब तुम्हें सेक्रीफाइस करना होगा। तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा। तो बेसिकली जो 12 पास किए हो और अभी नीट देने जा रहे हो, उनके लिए मैं बता दूं कि नीट 720 मार्क्स का होता है और इसमें बायोलॉजी में 360 मार्क्स, केमिस्ट्री में 180, फिजिक्स में 180 आता है। हाँ, तो तुम्हें टाइम मिलेगा 3 आवर्स। जैसे कि तुम्हें टाइम वेरी करता है, जैसे 2024 या फिर 2023 में तुम्हारा 3 आवर्स 20 मिनट्स था और अभी तुम्हारा 3 आवर्स कर दिया इस साल। अभी शायद रिनीट जो होगा 2026 का, उसमें 3 आवर्स 50 मिनट कर दिया है। तो NTA के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कभी इंक्रीज भी करता है टाइम, कभी डिक्रीज, मतलब लगभग 3 आवर्स के आसपास रहता है। तो सबसे पहले हम जो नीट का जर्नी है उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है सिलेबस कंप्लीशन और एक है तुम्हारा रिवीजन। तो सिलेबस कंप्लीशन मतलब तुम्हें अच्छे से लेक्चर देखना है, प्रैक्टिस करना है, ये सब करके तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है। और रिवीजन वाला पार्ट में तुम्हें मॉक टेस्ट देना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है, रिवाइज करना है। यही रिवीजन वाला पार्ट में करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बायोलॉजी में हम कैसे पढ़ेंगे। बायोलॉजी में हम क्या क्या डूज और डोंट्स हम देखेंगे, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले बायोलॉजी में तुम्हें लेक्चर देखना है, फुल लेंथ लेक्चर देखना है। अगर तुम कोई लोकल कोचिंग में जा रहे हो तो तुम्हें क्लास अटेंड करना है, और अगर तुम ऑनलाइन कर रहे हो तो तुम्हें लेक्चर फुल लेना है। सेकेंडली तुम्हें नोट्स बनाना है। तुम्हारा खुद का नोट्स होना चाहिए। कोई नोट्स के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। तुम्हें खुद का नोट्स तुम्हें बना के खुद का हिसाब से बनाना है तुम्हें। और थर्ड है बायोलॉजी में तुम्हें NCERT पढ़ना है। NCERT मास्ट है। बायोलॉजी का NCERT तुम्हें रट्टा हो जाना चाहिए तुम्हारा। जैसे कम से कम मिनिमम मतलब 5-6 बार तो पढ़ना ही है सिलेबस कंप्लीशन फेज में, और रिवीजन फेज में और 5-6 बार, मतलब 10 से 15 बार तुम्हें पूरा नीट का जर्नी में बायोलॉजी का NCERT पढ़ना है। और फोर्थ है तुम्हारा PIQ। PIQ इसलिए इम्पोर्टेंट है, लास्ट 10 ईयर्स का PIQ तुम्हें करना है। PIQ इसलिए इम्पोर्टेंट है, तुम बोल सकते हो कि तुम्हें एनालिसिस कर सकते हो तुम, जैसे कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो तुम्हें ये सब देखना है। और फिफ्थ है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। फिफ्थ है तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट करना है। बायोलॉजी का क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं लास्ट तक बता दूंगा कि कौन सा बुक पढ़ना है बायोलॉजी के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री, लास्ट वीडियो के एंड तक मैं बता दूंगा। और तुम्हें क्या नहीं करना है, तुम्हें शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है बायोलॉजी का। शॉर्ट नोट्स इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि बायोलॉजी में हर चीज़ तुम्हें इंपॉर्टेंट लगेगा। तुम बायोलॉजी के NCERT का लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो तुम्हें हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगा। तो इसलिए तुम्हें बायोलॉजी का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है। और सेकेंड, तुम्हारा बायोलॉजी का मॉड्यूल नहीं करना है, मॉड्यूल नहीं पढ़ना है। बायोलॉजी का मॉड्यूल में बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ दिया रहेगा, जैसे एलन का मॉड्यूल, आकाश का मॉड्यूल, उनमें से बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ वो तुम्हें नहीं पढ़ना है। तुम्हें बस NCERT पढ़ना है बायोलॉजी का। अच्छा, चलो केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। केमिस्ट्री में सबसे पहले तो लेक्चर देखना है। लेक्चर मास्ट है केमिस्ट्री का, लेक्चर तुम्हें देखना ही देखना है। नोट्स तुम्हें खुद से बनाना है। तुम्हारा खुद का नोट्स होना चाहिए, हाथ से लिखा हुआ। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों का नोट्स खुद से लिखना है। NCERT केमिस्ट्री का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्पेशली। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो तुम्हें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक NCERT पढ़ना। फिजिकल का एक बार पढ़ सकते हो, मतलब अगर चाहे तो
पढ़ सकते हो, लेकिन अनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का पढ़ना है। पीआईक्यू तुम्हें वही मतलब ट्रेंड एनालिसिस पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सब पता चलेगा। तुम्हें लास्ट 10 ईयर्स का पीआईक्यू करना है, और पीआईक्यू कहाँ से करना है ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको। और क्वेश्चन प्रैक्टिस को दबा के करना है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा तुम्हें करना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स, केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स बनाना है, जैसे बायोलॉजी का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना, केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स बनाना है। बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री का क्या नहीं करना है, मॉड्यूल का थ्योरी नहीं पढ़ना है। केमिस्ट्री का कोई मॉड्यूल का थ्योरी नहीं पढ़ना है। तुम बस केमिस्ट्री का ये कर सकते हो, मॉड्यूल का क्वेश्चन कर सकते हो, थ्योरी नहीं पढ़ना है तुम्हें। और केमिस्ट्री का नॉट प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि लेक्चर देख लिया फिर क्वेश्चन नहीं करते। ये लोग जो क्लास में क्वेश्चन करते वही करते, बाद में क्वेश्चन और प्रैक्टिस नहीं करते। तो उन लोग को अपना जो फॉर्मूला है केमिस्ट्री का, बहुत सारा ऑर्गेनिक रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, ये सब याद नहीं रहेगा। तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत दबा के करना है। अच्छा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो इधर का जो भी मैंने बात की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टिक टू सिंगल क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग सोर्स, मतलब जो जहां से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक बुक से कर रहे हो तो उसी पे स्टिक करना है। जैसे कि एक चैप्टर यहाँ से कर लिया, दूसरा चैप्टर वहां से कर लिया, ऐसा नहीं है। तुम जहां से शुरू कर रहे हो, जैसे कोई भी एक बुक तुम्हें उठा लिया, वही से क्वेश्चन दबा के करना है। बाहर मतलब लाइक एक मैंने एलन मॉड्यूल से आज 10 क्वेश्चन लगा दिया, कल पीडब्ल्यू का मॉड्यूल से लगा रहा हूँ, परसों मैं कोई जो मैं कोचिंग में पढ़ रहा हूँ वहां से लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो जहां से बना रहे हो वहीं पे स्टिक करना है। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी मस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट बनाना है। फॉर्मूला शीट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा कैसे फॉर्मूला शीट बनाना है। फिजिक्स के लिए तुम्हें सबसे पहले लेक्चर तो मस्ट, फिजिक्स का लॉन्ग लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेक्चर देखना ही है। नोट्स इंपॉर्टेंट है, खुद का आर्ट्स का लिखा हुआ। फिजिक्स के लिए पीआईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स के पीआईक्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, लाइक सिमिलर टाइप क्वेश्चन आ जाता है। फिजिक्स का लाइक 30 to 40% सिमिलर टाइप आता है पीआईक्यू से, तो फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का पीआईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है, फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पे दबा के करना है। शॉर्ट नोट्स बनाना है फिजिक्स के लिए। शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूला, फिर कोई इंपॉर्टेंट जो लग रहा है वो तुम्हें लिखना है। शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या नहीं करना है तुम्हें, मॉड्यूल का थ्योरी नहीं पढ़ना है फिजिक्स के लिए। लेक्चर स्किप नहीं करना है फिजिक्स का। स्पेशली अगर तुमने बायो का कोई जैसे फुल लेक्चर स्किप हो गया तो तुम वन शॉट देख के कवर कर सकते हो, लेकिन तुम्हें फिजिक्स में लेक्चर स्किप नहीं करना है। क्योंकि फिजिक्स का अगर तुमने लेक्चर स्किप कर लिया तो तुम्हें मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप नहीं होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं बनेगा। तो फिजिक्स का लेक्चर स्किप नहीं करना है। तो फिजिक्स के लिए तुम्हें वन शॉट नहीं देखना है, वन शॉट लेक्चर नहीं देखना है, क्योंकि वन शॉट देखोगे तो कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। और फिजिक्स के लिए तुम्हें फॉर्मूला शीट बनाना है। फॉर्मूला रिवीजन शीट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, क्योंकि लास्ट में जाके तुम लेक्चर का जो नोट्स है वो नहीं देख सकते हो, वो नहीं पढ़ सकते हो, उसका टाइम नहीं रहेगा। तुम्हें फॉर्मूला शीट से या फिर शॉर्ट नोट से रिवाइज करना होगा फिजिक्स के लिए। तो अभी हम वीडियो के एंड में आ रहे हैं। तुम्हें बुक्स के लिए क्या क्या पढ़ना है, मतलब क्या क्या बुक्स तुम पढ़ सकते हो, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। मेरे टाइम पे मैंने जो जो बुक्स पढ़ा था, या फिर अभी का जो मैंने एनालाइज करके देखा है कि कौन सा बुक मतलब अच्छा बुक है, वो मैं बता रहा हूँ। बुक्स में बायोलॉजी में तुम एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, वो मेरे टाइम पे भी था, बहुत अच्छा बुक था, वो पकड़ सकते हो। बायोहैक पार्थ गोयल का बुक है, वो भी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा बुक है। वो खुद मैंने किया था, बायोहैक किया था मैंने। और एनसीईआरटी पेज वाइज प्रैक्टिस बुक मोशन का है, वो मैंने नहीं किया है, लेकिन मैंने देखा है वो बुक बहुत अच्छा है। उसमें क्या है कि तुम्हारा एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन एक ही बुक में है। तो अगर तुम एनसीईआरटी पेज वाइज प्रैक्टिस बुक लोगे तो तुम्हें एनसीईआरटी लेने का जरूरत नहीं है, उसी के अंदर एनसीईआरटी है। जैसे लाइक एक पेज एनसीईआरटी का है, उसका नेक्स्ट पेज पे उसका क्वेश्चन है, तो ऐसा है, मतलब इस पेज का क्वेश्चन इस पेज नेक्स्ट पेज में दिया हुआ, ऐसा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, तो मैं ये रिकमेंड करना चाहूंगा तुम्हें। और एक्स्ट्रा एज मैंने किया था, एलन का एक बुक है एक्स्ट्रा एज करके। तो एक्स्ट्रा एज क्यों करने बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए रिसेंटली अभी का जो नीट का जो ट्रेंड है, 2019 तक एम्स था, 2019 के बाद शायद एम्स, शायद नहीं, एम्स बंद कर दिया है एम्स एग्जाम। तो तुम्हारा एम्स का एग्जाम में जो एसेशन रीजनिंग आता था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता था, वो नीट में नहीं आता था, लेकिन 2023 से वो स्टार्ट कर दिया है। 2022 से या 23 से एनटीए ने स्टार्ट कर दिया है एसेशन रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड, या फिर वो ये सब क्वेश्चन। तो एलन का जो एक्स्ट्रा एज है उसमें ये सब क्वेश्चन है।
एसेशन रीजनिंग है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये सब उस बुक में पर्टिकुलरली दिया हुआ है, तो ये सब प्रैक्टिस करना है तुम्हें। और देखो पीआईक्यू मास्ट है, तुम्हें ट्रेंड एनालिसिस के लिए पीआईक्यू मास्ट जानना पड़ेगा। तो पीआईक्यू के लिए तुम एमटीजी का पीआईक्यू, पीडब्ल्यू का पीआईक्यू या फिर दिशा का पब्लिकेशन का पीआईक्यू कर सकते हो। पीआईक्यू से तुम अपना ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, जो क्वेश्चन आ रहा है उसका ट्रेंड एनालिसिस, जैसे कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ये सब ट्रेंड देख सकते हो तुम पीआईक्यू से। तो केमिस्ट्री के लिए क्या क्या देखना है, केमिस्ट्री के लिए स्पेशली तुम्हें मॉड्यूल करना है। जैसे मॉड्यूल तुम एलएन का कर सकते हो, पीडब्ल्यू का कर सकते हो, या फिर अदर कोचिंग तुम जहाँ पे पढ़ रहे हो कोई लोकल कोचिंग का मॉड्यूल कर सकते हो। मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल से सिर्फ क्वेश्चन करना है, थ्योरी नहीं पढ़ना है। स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा एलएन का मॉड्यूल, एलएन का मॉड्यूल बहुत अच्छा है केमिस्ट्री के लिए। और ये भी कर सकते हो कि एनसीईआरटी पेज वाइज प्रैक्टिस बुक मोशन का, वही जो बायोलॉजी का जो बुक है वही सेम तरफ से केमिस्ट्री के लिए दिया गया है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, तो ये बुक इंपॉर्टेंट है, तुम यहाँ से कर सकते हो केमिस्ट्री के लिए। एक्स्ट्राइज में भी सेम वही एसेशन रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन केमिस्ट्री में दिया हुआ है, तो ये कर सकते हो एक्स्ट्राइज से। अच्छा, फिजिक्स के लिए अभी क्या करना है, फिजिक्स के लिए वही एलएन मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एलएन मॉड्यूल कर सकते हो, बहुत अच्छा बुक है। पीडब्ल्यू मॉड्यूल भी अच्छा है, ठीक ठाक है, कर सकते हो। अदर्स कोचिंग या फिर तुम्हारा जो लोकल कोचिंग या फिर जहाँ पे कर रहे हो तुम वही के कोचिंग का बुक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो करना है वहीं पे स्टिक करना है। जैसे तुमने एलएन मॉड्यूल ले लिया तो एलएन मॉड्यूल से ही करना है, तुम्हें पीडब्ल्यू मॉड्यूल में शिफ्ट नहीं होना है, या फिर कोई लोकल जो जहाँ पे तुम पढ़ रहे हो वहाँ का कोचिंग में शिफ्ट नहीं होना है, कोचिंग का मॉड्यूल में शिफ्ट नहीं होना है, तुम्हें उसी एलएन मॉड्यूल से कंप्लीट करना है पूरा। एक्सरसाइज एलएन का करना है। और डीसी पांडे कर सकते हो, लेकिन डीसी पांडे अगर तुम्हारा मार्क मॉक टेस्ट में 720 में से 650 या फिर 620 30 के अबव आ रहा है और तुम्हारा फिजिक्स में अच्छा मार्क आ रहा है, जैसे 180 में से 140 प्लस आ रहा है, तब तुम डीसी पांडे चूज सकते हो। उससे पहले तुम्हें डीसी पांडे नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अभी मॉक टेस्ट कैसे देना है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें नीट में सिलेक्शन चाहिए तो तुम्हें मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट से भागना नहीं है। फियर ऑफ मॉक टेस्ट तुम्हें हटाना पड़ेगा खुद से। तो सबसे पहले तुम्हें एवरी 15 डेज मॉक टेस्ट देना है, टी सिलेबस कंप्लीशन। एवरी 15 डेज तुम्हें मॉक टेस्ट देना है। सिलेबस तुम्हें फरवरी तक कंप्लीट कर लेना है, फरवरी तक 15 या फिर फरवरी का एंड तक, 15 फरवरी या 15 फरवरी का एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। मार्च में तुम्हें वीकली 2 टेस्ट देना है। मैं हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट दे दिया, जैसे तुम्हारा तो उस टाइम तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मार्च में, तो तुम्हें 2 पार्ट टेस्ट दे दिया और 1 फुल टेस्ट दे दिया, ऐसा कर सकते हो। अप्रैल में और पार्ट टेस्ट का टाइम नहीं रहा है, अप्रैल में नीट का टाइम आ गया, तो तुम्हें फुल टेस्ट दबा के फुल टेस्ट देना है, डेली फुल टेस्ट देना है, बहुत ज्यादा फुल टेस्ट देना है। मतलब इतना फुल टेस्ट देना है कि तुम्हें एग्जाम का डर ही चला जाए। नीट में जाके ऐसा लगे कि नहीं, मैं तो ऐसे ही, मतलब जैसे मैं अपना घर में बैठ के फुल टेस्ट देता था, वही फुल टेस्ट मैं नीट में जाके दे रहा हूँ, ऐसा लगना चाहिए। ऐसा फुल टेस्ट देना है तुम्हें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिस्टेक नोटबुक। तुम्हें पूरा साल मिस्टेक नोटबुक बनाना है। जैसे तुमने 15 डेज के इंटरवल में तुम मॉक टेस्ट दोगे, तो तुम्हें इस मिस्टेक को भी बनाना पड़ेगा। मिस्टेक को भी अगर बनाओगे तो एग्जाम देने के बाद, मॉक टेस्ट देने के बाद तुम एनालिसिस करोगे कि तुमने क्या क्या गलत किया, क्या क्या तुम्हारा कहाँ पे सिली मिस्टेक है, ये सब तुम्हें मिस्टेक कॉपी में लिखना है। और लास्ट में जब फुल टेस्ट दोगे वो सब मिस्टेक कॉपी में लिखना है। जब मिस्टेक कॉपी, मतलब लास्ट तक मिस्टेक को भी तुम्हारा बहुत बड़ा बन जाएगा, तो मिस्टेक को भी पढ़ने से ही तुम्हारा सिलेक्शन कन्फर्म, क्योंकि तुम्हारा पूरा साल का जो मिस्टेक है वो तुमने एक नोटबुक में कंसाइज कर लिया है, और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगा। और मैंने भी सेम मिस्टेक नोटबुक बनाया था, और मिस्टेक नोटबुक से मतलब मेरा जो मिस्टेक है वो सुधारा मैंने। तो मिस्टेक नोटबुक तुम्हें बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब अगर ये मैंने जो दिया है ये फॉलो करोगे तो तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब श्योर तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर तुम फॉलो करोगे तो मतलब 95% चांस है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा इसी से। और लास्ट में मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ये जो PDF है ये तुम्हें उधर पे मिल जाएगा। और अगर कोई नया अपडेट आता है एनटीए की तरफ से या फिर नीट के बारे में कोई अपडेट आता है तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। तुम यहाँ तक आए हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, और मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर कोई भी नीट रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो मैं इस चैनल पर डाल दूंगा। नीट रिलेटेड भी कोई भी अपडेट आता है तो मैं इस चैनल पर डाल दूंगा। और मेरा इंस्टाग्राम ID फॉलो कर लेना, राफिजुल नीट करके। ओके, थैंक यू।